हेलो दोस्त, आप सभी को पता है कि इस बार एसएससी के हिंदी के अंदर जो सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है वो एकदम अचानक बदला हुआ है। क्योंकि उसके अंदर हर एग्ज़ाम की हर शिफ्ट के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन है। वो जो पिछले कई सालों के अंदर वो एग्ज़ाम में वो पैटर्न नहीं आ रहा था और इस बार एकदम बदल के रख दिया है। और वो हर शिफ्ट के अंदर मतलब 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है और किसी में 10 से 11 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जो कि एक एग्ज़ाम के अंदर और रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल रखता है। तो मैं आपको आज ये क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम था 4 को फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरे हिंदी के अंदर 20 में से 20 स्कोर है। क्योंकि मेरे हिंदी के अंदर ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश के वर्ड जो मेरे को आ रहे थे और मैं पहले पढ़ के गया था। क्योंकि मेरे को पता था कि एग्ज़ाम के अंदर रोल रखेगा तो रिजल्ट के अंदर यही रखेंगे। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और मैं आपको टॉप क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप याद करके जाना और एग्ज़ाम के अंदर बता देना कि रिजल्ट रहने वाला है। और तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। जो प्रशासनिक मतलब पुलिस से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि पुलिस में इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, जो होता है प्रशासनिक शब्दावली। तो पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं कि अबंडनमेंट मतलब परित्याग करना। फिर आता है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता होती है। फिर आता है एकेडमिक, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षणिक विद्या या शैक्षणिक ज्ञान। फिर आता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब कोई भी चीज़ होती है ना स्वीकार करना, मतलब जैसे पुलिस है, कोई मतलब वो शिकायत करना है तो उसको स्वीकार करेगी। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, मतलब पुलिस उसको जवाब देगी कुछ ना कुछ। फिर आता है एक्शन, मतलब पुलिस है वो एक्शन क्या लेगी, ये भी आता है। एक्शन मतलब होता है कार्रवाई करना। फिर आता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब होता है समायोजन करना, मतलब पुलिस है उस दोनों के बीच जो पक्ष के बीच लड़ाई होगी उसके बीच समायोजन कैसे करेगी। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन, मतलब जैसे पुलिस है अलग अलग चीज़ों के प्रशासन होते हैं उसको। फिर आता है एपिडेविट, एपिडेविट मतलब होता है जो शपथ पत्र होता है उसको इंग्लिश में एपिडेविट बोलते हैं। फिर एजेंटा, एजेंटा मतलब कार्यसूची। और लास्ट के अंदर मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से वर्ड है आपको रट के जाना है और फिक्स क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएगा, मतलब टॉप 10 टॉप 20 हो गए वो सब क्वेश्चन मैं बता दूंगा। फिर आता है एलिगेशन, एलिगेशन मतलब आरोप, आरोप। फिर आता है अलाउंस, अलाउंस मतलब भत्ता होता है जिसको अलाउंस कहते हैं। फिर आता है अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट जो भी संविधान संशोधन करते हैं उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। फिर आता है एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब आवेदक करता, जो आवेदन करता है उसको एप्लीकेंट बोला जाता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति करते हैं जो मंत्री हैं पुलिस हैं उसकी। फिर आता है एरियाज, एरियाज मतलब किराया होता है उसको बकाया बोलते हैं। फिर एडिक्ट, एडिक्ट मतलब क्या होता है, एडिक्ट मतलब लेख का परीक्षा होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। फिर आता है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी, प्राधिकारी या फिर सत्ता होती है उसको। फिर बोलते हैं बैकलॉग, बैकलॉग मतलब पिछला बकाया। फिर आता है बैलेट पेपर, बैलेट पेपर होता है उसको बोलते हैं मत पत्र, मतलब जो मतदान करते हैं उसको। फिर आता है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब रूपरेखा, यानी जिसके बारे में रूपरेखा तैयार की जाएगी उसके बारे में। फिर आता है बजट, बजट मतलब आय व्यय होता है, मतलब आपको अपन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बजट बजट ही समझते हैं, लेकिन बजट का मतलब होता है आय व्यय। फिर आता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मतलब क्या होता है रद्द कर देना, मतलब रद्दीकरण। फिर आता है सेंसन, सेंसन मतलब जनगणना होती है। फिर आता है चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब क्या होता है, चार्जशीट मतलब आरोप लगा देना होता है। और फिर आता है सर्कुलर, सर्कुलर मतलब परिपत्र होता है। फिर आता है काम, काम मतलब दावा करना होता है। फिर आता है क्लियरेंस, क्लियर करना मतलब निकासी या फिर स्पष्टीकरण करना होता है। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता होती है उसको। फिर होता है कमीशन, कमीशन मतलब आयोग होता है उसको। एक आता है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम होता है। फिर आता है कॉन्फिडेंटियल, कॉन्फिडेंटियल मतलब होता है गोपनीय, मतलब कोई भी जानकारी हो उसको गुप्त रखना। फिर आता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब सहमति बनाना होता है। फिर आता है कॉन्टीजेंसी, कॉन्टेंजेंसी मतलब आकस्मिकता होती है उसको बोलते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका या फिर सुविधा मतलब टेम्परेरी जो मिलते हैं उसको। फिर आता है कस्टडी, कस्टडी मतलब हिरासत में लेना होता है। फिर आता है पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस हिरासत में होती है। फिर आता है डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन में प्रतिनियुक्ति होती है उसको बोलता जाता है। फिर एक आता है डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट में दस्तावेज आता है उसको बोलते हैं, जो मतलब लोग होते हैं उसका दस्तावेज तैयार करना, प्रारूप। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, मतलब एक जो भी चीज डॉक्यूमेंट होती है उसको एक क्रमवार बनाना। फिर आता है ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य या शुल्क होता है। फिर आते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कार्य कुशलता होती है उसकी, मतलब वो कितना कार्य कुशल है उसको। फिर आता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता क्या है उसकी। फिर आता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन होता है। फिर आता है इंडोर्समेंट मतलब स्पष्टांकन होता है उसको। एक आता है गेजेट मतलब राजपत्र होता है उसको बोलते हैं गेजेट। फिर आता है ऑनरेरियम मतलब महोदय होता है। लिएबिलिटी, लिएबिलिटी मतलब दायित्व होता है। एक आता है मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत। फिर आता है एक मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन होता है उसको। एक आता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना होती है उसको बोलते हैं। एक आता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश होता है। और एक क्वायरम मतलब होता है गणपूर्ति करना होता है। एक आता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती। और एक आता है रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मतलब संकल्प या प्रस्ताव होता है। एक होता है विजिलेंस, विजिलेंस सतर्क होती है। और एक मेरा आया था रिमांड, मतलब रिमांड करना, रिमांड मतलब होता है पुनः हिरासत में लेना।
हिरासत में रहना। मैंने भी 4 तारीख को फर्स्ट में एग्जाम दिया था और मेरे भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो ये लेना रिमांड मतलब पुनः हिरासत में आता है। एक आता है क्वेर मतलब कर्णपूर्ति, और एक आता है नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना मतलब कौन जारी करता है, मतलब सरकार होती है वो अधिसूचना जारी करती है। फिर आता है एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश। एक आता है मेजोरिटी मतलब बहुमत, और एक ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन होता है। एक आता है गैजेट मतलब राजपत्र होता है, उसको गैजेट बोला जाता है। और एक इसको इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ गया है। इवोल्यूशन मतलब होता है मूल्यांकन करना। और एक आता है एफिशिएंसी मतलब कार्य कुशल होती है उसको। और एक ये ड्राफ्ट एंड प्रारूप होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आता है। पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस हिरासत होता है, और एक कस्टडी मतलब हिरासत में लेना या अभिरक्षा। फिर आता है एक आता है इसमें सहमति बनाना कॉन्सेंट। फिर आता है एक कमीशन, ये आता है दावा करना काम मतलब दावा। और एक सर्कुलर आता है मतलब परिपत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक चार्जशीट आरोप पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बजट आय विवरण। फिर आता है एक आता है लेखा परीक्षक एयुडिक्ट मतलब लेखा परीक्षक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के मार लेना। एक आता है अमेंड मतलब संशोधन करना। और एक एलिगेशन मतलब आरोप लगाना उसको। और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र होता है इसको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हिंदी के अंदर हर एग्जाम के अंदर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सही से ध्यान लगा के पढ़ लेना, मतलब आप आराम से 20 से 25 मतलब 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आ रहा है जितना अपन सोच रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन 20 में से 20 समथिंग राइट होगा, और एक का आधा या गलत होगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। मेरे 20 में से 20 होगा, क्योंकि मेरे को पैसेज भी मतलब वो पैसेज पहले क्लोज टेस्ट की तरह पैसेज देता, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं दे रहा। अब इस बार ईजी मेरे को वो टेस्ट ईजी लगा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही आसान बन जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। थैंक यू।